नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं सपा कार्यालय पर, जहां पर विकास खंड रामनगर के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं राजन सिंह जी। इनको सपा से टिकट मिला हुआ है, इनसे जानकारी लेते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, इन्होंने पहले ब्लॉक प्रमुखी यहाँ पर की है। जनता का कैसा सहयोग इनको मिल रहा है, कैसा आगे चल करके जनता के बीच में सहयोग ये करेंगे, और कुछ इनके ऊपर अटकलें भी आई, विपक्ष इनके ऊपर दबाव भी बनाने की हालांकि खबरें आई हैं। सारी जानकारी इनसे लेते हैं। पूर्व प्रमुख जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप उपचुनाव में जीत हासिल किए हैं। उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद जनता का कैसा सहयोग रहा आपका? जनता का सहयोग जो होता तो हम 545 वोटों से जीत गए। संघर्ष जारी थी, सत्ताधारी दल इस तरह से जुटा था कि लगता था कि चुनाव बीडीसी के कभी इसलिए इस लड़ाई में आम मानव को लगा कि बीडीसी का जो पाएगा वो बीडीसी तक ही रह जाएगा। और ये जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अगर बीडीसी बनेंगे तो हम कमेटी के दावेदार होंगे। इसलिए जनता ने हमको 545 लोगों का सहयोग है, लोगों का आशीर्वाद है, परिवारों का सहयोग है। इसलिए जरूरत हम सत्ताधारी दल से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी का जो प्रत्याशी है, ये हमारा चुनाव 2010 में हुआ। और 2010 में जब हमारा चुनाव हुआ तो उसने हमको शासन सत्ता के भी दबाव में समझ लीजिए चुनाव में 2 वोटों से राज्य का सामना करना पड़ा था। जब आगे चल के माहौल सही हुआ कि इस सदस्यों ने समझा कि हमने गलत किया था, तो सारे के सारे बीडीसी हमारे पक्ष में आए। और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो आज भाजपा के घोषित हुए हैं, उनके सामने उन्हीं बीडीसी सदस्यों ने हमको समर्थन दिया कि हम उन प्रमुखों पर उन पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और उनको एक से करने का अवसर दिया। आपसे हम एक दो जानकारी और चाहेंगे। जैसे मान लो कि अभी लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, ये बात कहाँ तक सही है? भाई सत्ता पक्ष के लोग बीडीसी सदस्यों को ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 6 पंचायत सदस्य हैं वो मजबूती के साथ जो हमको समर्थन देने वाले हैं, हमारे पक्ष में खड़े हैं। और कुछ सदस्य ऐसे भी थे, कल वहाँ पे शहादत दिन में हमको समर्थन देने वाले सदस्यों के परिवार या उनके क्लिनिक पर नाकाबंदी हुई और उनको अफसोस है किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो, प्रशासन के अधिकारी, शासन के अधिकारी किसी के ऊपर अवैध रूप से काम करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्वयं जो भाजपा से प्रत्याशी हुए हैं, उनकी मौजूदगी में अधिकारीगण जाएँ और किसी की क्लिनिक पे छापा डालें, इसका यही मतलब होता है कि हम लोगों के अंदर सत्ता का ही अलग दिखाई पड़ता है। ये हम उन्हें जाके और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करके और उनका क्लिनिक सील कराया, जिसके वजह से लोग डरने वाले नहीं हैं, लोग मजबूती से खड़े हैं। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि जब बैलेट लेकर वो वोट डालेंगे तो हमारे पक्ष में ही मजबूती से वोट देंगे और हमको विजय दिलाने का काम करेंगे। अभी आपके ऊपर सत्ता पक्ष के दबाव में कहें या यूं ही कहें, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, वो बात कहाँ तक सही है और उस पर कैसी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं? जो बीडीसी सदस्य है, जिसके पिता के द्वारा हम पे मुकदमा लिखाया गया, तो बीडीसी सदस्य को जब मालूम हुआ कि हमारे पिताजी तो वहाँ पे थाने पे हैं, तो वो चल के गया। वहाँ पे भी जब वो चल के गया तो वहाँ पे प्रमुख पद के प्रत्याशी मौजूद थे, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मौजूद थे और उनके तमाम से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वो पहुँचा। और उसके पिता ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसने कहा कि हमको न कोई पकड़ के लेके गया है न मैं कहीं गया, मैं अपनी रिश्तेदारी में गया था और नाजायज़ रूप से जो ये
आरोपी जागरूक लगाया जा रहा है हमारे पिताजी के द्वारा, ये सरासर गलत है। और उसी के संबंध में हमने उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आज उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ के संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हमारा जो है क्या कहते हैं 364 की धारा लगाई गई थी अपराध की, उसमें वो बयान नहीं किया। अन्य धाराओं में पुलिस ने हमारे ऊपर केस दर्ज किया है। माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर हमको पूरा विश्वास है कि उस मुकदमे में हमको न्याय दिलाएंगे। और सत्ताधारी दल की जहाँ तक बात रही, स्पष्ट हो जाता है कि जब प्रमुख पद के प्रत्याशी मौजूद है थाने पर और उसका बाप मौजूद है, उसी की गाड़ी से आया है, उसी की गाड़ी से आके इस तरह का प्रार्थना पत्र दिया है। और प्रार्थना पत्र देने के बाद उसका बाप घर को न जाकर प्रत्याशी के साथ भी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे और चाहेंगे, जो सीओ रामनगर हैं उनके द्वारा भी आपको कुछ कहा गया है या कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई जिससे आपको लगता है कि वो सत्ता पक्ष के हनन में काम कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि जब हमारे ऊपर इन धाराओं में केस दर्ज हुआ तो इतनी जल्दी कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं होगी। उधर केस लिखा जाता है और उसे लिखने के तुरंत बाद आधा घंटे में और 20 मिनट के अंदर सीओ साहब खुद अपना और पूरे दल बल के साथ 40-50 पुलिस कर्मियों के साथ हमारे घर पे पहुंचते हैं। वहाँ से हमको इंस्पेक्टर साहब फोन लगाते हैं कि आप कहाँ हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है। हम क्षेत्र में थे, हमने उनको बताया कि सर हम क्षेत्र में हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से संपर्क कर रहे हैं। तो कहे कि आपको बयान दर्ज करना है। तो हमने कहा सर आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर पे हैं। हमने कहा ठीक है सर, अगर आप हमारे घर पे पहुँच गए हैं अच्छी बात है, हम आएंगे, जो हमारा बयान दर्ज होगा वो हम दर्ज कराएंगे। इतनी बात खत्म होने के बाद सीओ साहब सर्किल ऑफिसर हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने तरह तरह की धमकियाँ हमारे पिताजी जो शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं, 75 वर्ष की उनकी उम्र है, उनको उन्होंने इतना डरवाया धमकाया, बताया कि ये सत्ता शासन के चुनाव है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ गिर जाती हैं। उनका रिकॉर्डेड मैसेज भी हमारे पास है, जो वहाँ पे मौजूद लोगों ने उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया, उसमें वो धमकी देते नज़र आते हैं। लगता है कि वो सीओ के पद से नहीं है, लगता है वो स्वयं प्रत्याशी या किसी राजनेता के रूप में जाके हमको हमारे पिताजी के दरवाजे में धमकाने का काम किए हैं। ऐसे अशोभनीय काम सक्षम अधिकारियों को नहीं करने चाहिए, जिससे प्रशासन के ऊपर बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर से जनता का और लोगों का विश्वास कम हो। ये चुनाव है, ये लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा जाना चाहिए। इसमें जनता फैसला करेगी, इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मत पड़ेगा तो उन्होंने किसको वोट दिया, उन्हीं के वोटों से जीत होगी, उन्हीं के वोटों से जो हारेगा उसकी हार होगी। जो जिसके लायक है उसको मतों के द्वारा मतगणना के समय ये मालूम होगा। और चुनाव है, जब लड़ता है आदमी, जीतता एक है, हारता है, हारने वाले जितने और होते हैं वो सब हारते हैं। आदमी की चुनाव लड़ी रहती है। ये हमारा दूसरा चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि मजबूती से हमारे लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेतागण हमको न्याय भी दिलाने का काम कर रहे हैं। अभी कल हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष आयुक्त ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और उसने यही बात कही है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव संपन्न कराए जाएँ, किसी के ऊपर कोई फर्जी दबाव न लगाया जाए। प्रशासन पर बैठे हुए अधिकारियों ने हमारे नेताओं को आश्वस्त किया है, किसी के साथ गलत नहीं होगा और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष कराए जाएंगे। और प्रमुख जी, हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि अगर 10 तारीख को चुनाव हो रहे हैं ब्लॉक के, देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे, अगर आप चुनाव जीते हैं तो सबसे पहले जनता में विकास कार्यों में कौन सा मुद्दा होगा? विकास कार्यों में मुद्दा है ये हमारे यहाँ
हुआ है। अफसोस इस बात का है कि जगदीश धीमान का कहीं नाम नहीं आया। एक व्यक्ति ने प्रमुख के पद को हाईजैक कर दिया और जब चुनाव हुआ था तो सपा की गवर्नमेंट ने जब चुनाव बदला, सरकार बदली तो भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार आने के बाद 4 वर्षों से ब्लॉक में ताला बंद प्रमुख पक्ष प्रधानों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कोई हाथ मिलने वाला नहीं। हम प्रमुख जब यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हमको प्रमुख बनाकर हमको इस जिम्मेदारी से नवाजा तो हम सबसे पहले ब्लॉक में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो प्रधानगण हैं समस्याओं को समझकर जिस गांव में जो भी विकास कार्य के आयाम होंगे कराने का काम करेंगे। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पेंशन योजना है, शौचालय चल रहे हैं, जो भी लाभार्थी सुन रहे हैं सही रूप से चयन भी होगा अगर उनका नाम छूटा है, और अगर उनका नाम सूची में है और वो उसका लाभ नहीं पा रहे हैं तो उनको लाभ दिलाने का भी काम करेंगे। और रही बात हमारे क्षेत्र पंचायत निधि की, और क्षेत्र पंचायत निधि में क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं उनको बराबरी की भागीदारी उसमें रहेगी और उनके क्षेत्रों में हम जो उनके प्रस्ताव पूरी बैठक में लिए जाएंगे उसमें हम हर संभव चाहेंगे प्रत्येक सदस्य को 90 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्यों को उनके क्षेत्र में काम किया जाए, जिससे जो ये 5 वर्षों का माहौल रहा है कि डीडीसी पद की गरिमा नहीं रही है ग्राम पंचायत के अंदर, उनके वार्डों के अंदर, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित करने का काम हम करेंगे। हम क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि अब आपकी जो समस्याएं हैं हमारे ब्लॉक स्तर पर चाहे सक्षम अधिकारी हों वो भी सुनेंगे और हम खुद भी वहाँ पे बैठकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे रामनगर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी जो कि सपा से हैं। इनसे हमने कई मुद्दों पर बात की, सारी जानकारी हमने इनसे ली और आगे जो ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं राजन सिंह जी, इनसे हमने बात की और सारे मुद्दों पे बात की। हालांकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता चल गए होंगे कि सत्ता की हनक के कारण क्या क्या झेला है इन्होंने, कैसे कैसे कार्रवाई हुई है, कैसे कैसे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।